गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा अच्छा चैप्टर लगता है ये वाला, है ना? लगता है तो जल्दी से थम्स अप। हाँ जी, देखो। ठीक है। तो कल वाले लेक्चर में ना हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक कर लिया था, राइट? तो अब हमारे दो चैप्टर्स हो चुके हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो वो करने हैं। ठीक है। आज से हम थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो मैट्रिसेस के बारे में करेंगे। क्लियर? सो लास्ट लेक्चर में हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़े थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ आईटीएफ, सम एंड डिफरेंसेस ऑफ आईटीएफ, समेशन ऑफ सीरीज। ये तीनों चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कवर करी थी। क्लियर है? आज के जो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस होती कैसी है, दिखती कैसे है, क्या होता है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तीसरा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एंड देन वी विल डिस्कस ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज हम ये वाली सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में थोड़ी स्पीड ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि ये बेसिक ही है हमारा मैट्रिसेस का। क्लियर? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, राइट? अगर मैं वेटेज की बात करूं तो जेई मेंस में लास्ट 5 सालों में देख लो कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई। 34-25 में टोटल क्वेश्चंस थे, दोनों शिफ्ट्स को मिला के। ठीक है, जनवरी एंड अप्रैल वाली दोनों शिफ्ट्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और 24 में 40 क्वेश्चंस थे, 23 में 47, 22 में 46, 21 में 61। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते ही हैं। सो आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ना है। ये मैंने कल एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर अपने आज की उस पे चलेंगे। जस्ट गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट टू सॉल्व दिस। अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शन क्या दे रखा था, ये कल वाला है ना? एफ ऑफ के ले लेते हैं, क्योंकि के की फॉर्म में है ना। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स 2k अपॉन 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, ये दिया हुआ है। और हमने इसको कैसे ब्रेक करना है, जैसे हम अभी तक करते हुए आए थे। कैसे? टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई, इस टाइप से हमें इसको ब्रेक करना था। क्लियर? तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, टेन इनवर्स दिस इज 2k अपॉन 1 प्लस दिस। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि हम यहां से इसको ब्रेक कर पाएंगे किसकी फॉर्म में, अगर इसको अब कैसे ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1 एंड के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस टर्म, मल्टीप्लाई एंड ऐड, देन यू विल गेट ये वाली टर्म, इसको सिंप्लीफाई करके ये वाली टर्म। अब हम इसको फर्दर ब्रेक करके ऊपर वाले न्यूमरेटर को ब्रेक करना है, तो इसको कैसे लिख देंगे, लाइक दिस। बस अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब तो हमारी वही वाली फॉर्म बन गई ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इसको फर्दर हम कैसे लिख पाएंगे, अब एफ ऑफ के विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, राइट? अब इसका समेशन करना था, कहां से कहां तक के जा रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये एस की वैल्यू, दिस इज 1 टू इन्फिनिटी दोनों पे। क्लियर? बस वही फिर तो अब हमने पुट करना है। पहले हम टेंजेंट इनवर्स को क्या पुट करेंगे, के को क्या पुट करेंगे, 1। सो दिस विल बी 1 प्लस 1 दिस माइनस दिस, फिर टेंजेंट इनवर्स
2 पुट करेंगे, दैट विल बी 4 + 2 + 1। यहां से हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4 - 2 + 1। क्लियर। नाउ यू कैन सी अल्टरनेटिंग टर्म्स फिर से कटती जाएंगी और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, लिमिट यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी तक जा रहा है, ये हमारे पास बन गया ये। क्लियर। जो हम अपनी लिमिट्स वाले चैप्टर में लिखते थे, क्योंकि इसकी लिमिट तो इनफाइनाइट तक रन कर रही है ना। नाउ यू कैन सी अल्टरनेटिंग वाली टर्म्स फिर से कैंसिल आउट, ये 3 बनेगा, ये भी 3 बनेगा, कैंसिल आउट। फर्दर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अल्टीमेट हमारे पास जब ये दे रखा हो कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, और टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में, तो इनफाइनाइट को कब टेंड करता है वो, जब एंगल क्या हो π/2 और 1 टेंजेंट इनवर्स 1 पे क्या देगा, π/4। सो द आंसर विल बी π/4। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द सीरीज एस, जो हमें इतनी बड़ी सारी सीरीज दे रखी थी उसका सम। क्लियर। क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप जल्दी से। फिर हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स आज का टॉपिक। जो सबसे ट्विस्टिंग पार्ट होता है वो इसको ब्रेक करना ही होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो कि कैसे ब्रेक करना है। क्लियर। अब हम चलते हैं आज का टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है। क्लियर। जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं। जैसे आपने अपनी उसमें देखा होगा, कभी आपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम किया होगा, एक्सेल शीट्स होती हैं हमारी। एक्सेल शीट्स, एक्सेल शीट में क्या होते हैं, रोज भी बनी होती है, एक डेटा बनाते हैं ना हम, है ना। यहाँ लिख देती हूँ, जैसे यहीं यहीं पर ही एक्सेल शीट कैसे होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे वो बने होते हैं हमारे पास टेबल्स, उसके अंदर रोज होती है हमारी, कॉलम्स होते हैं। क्लियर। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे ना, आपको नीचे एक वो दिखाएगा भी सही कि A11 ABCD ऐसे लिखा होता है, A11 A12 A13 लाइक दिस। यहाँ पे जाओगे तो B11 B12 ऐसे आपको दिखाएगा वो सिस्टम पे। तो ये एक जैसे डेटा तैयार करते हैं एक्सेल शीट में, उस पे ऑपरेशंस लगाते हैं, है ना। वो भी तो 2 डायमेंशनल सिस्टम होता है, एक मैट्रिक्स ही होती है कि हमने ऊपर कॉलम्स में कुछ भी लिखा कि ये बच्चे, यहाँ पे नाम लिख दिया फर्स्ट वाले कॉलम में, फिर हमने क्या लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, उसके मार्क्स लिख दिए, लाइक दिस। तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन वहां पे काम आती है, एरे भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये मैंने हटा दिया। यहां से देखो, तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स, जहां पे m अपनी फर्स्ट वाला जो है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है और n कॉलम्स को। जो इस मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। टोटल एलिमेंट्स जितने होंगे इसमें, दैट विल बी m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल m अगर 3 है, n मेरा 2 है, तो ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 2। 3 अपने पास रोज हो गई, 2 क्या हो गए, कॉलम्स। क्लियर। और एलिमेंट्स टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट्स दैट विल बी 3 इंटू 2 दैट विल बी 6। जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज A11 A12, पहला जो ये AIJ की फॉर्म में है, I जो डिनोट करता है वो रो को एंड J कॉलम को। क्लियर। एंड दिस इज A1N। ऐसे ही सेकंड में आएंगे, सेकंड रो में A21 A22 अप टू A2N अप टू सो ऑन, M तक जा रहे हैं तो AM1 AM2 AMN। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम आज जो पढ़ेंगे वो 9 टाइप की मैट्रिसेस पढ़ेंगे। दैट विल बी फर्स्ट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर, जीरो और नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें हमारे पास 1 रो होगी एंड n कॉलम्स। क्लियर। ये ऐसे दिखेगी 1 2 3 अप टू सो ऑन दिस, 1 क्रॉस n इसका ऑर्डर होगा। क्लियर है।
तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है दैट इज रो मैट्रिक्स। क्लियर? इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है ना, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा फिर, हमारे पास n तो रोज हो गई एंड 1 क्या हो गया, कॉलम। क्लियर? तो ये अब ऐसे चला गया 1 2 3 अप टू सो ऑन n, एंड इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस 1। तो ये ऐसे वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स काइंड ऑफ हो गई ये, है ना। सो दीज आर रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है भाई, रेक्टेंगुलर, अभी जो हम मैट्रिक्स देख के आए हैं A11 A12 A13 अप टू सो ऑन A1n अप टू सो ऑन, मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ AM2 AM3 AMn m क्रॉस n। अगर m नॉट इक्वल टू n है, क्लियर, मतलब नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns, right? So this will be a rectangular matrix. Clear है? Square matrix, square matrix में क्या होगा, number of rows will be equal to number of columns, मतलब m will be equal to n in above example. Clear? अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से भी आता है ना, तो भी अपने नोट्स बना के चलने हैं साथ साथ, ठीक है, ताकि पेपर टाइम में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब हम बात करते हैं फिफ्थ, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे ही एलिमेंट्स जीरो। क्लियर? मतलब ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। चाहे आई आई एंड जे इक्वल हो, लेस देन हो, आई या जे लेस देन हो, डजेंट मैटर, सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे। इसको हम जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स ये बोलते हैं। इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस और नो? अगर दिख रही है तो डू द थम्स अप। आप एक बार अपनी साइड से प्लीज इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पे सिर्फ ये वाले, ये इसके अदर देन A11 A22 A33, या मैं ऐसा, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, इस फॉर्म में लिख रही हूँ, M क्रॉस N N क्रॉस N, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये। ए क्या होगी अपनी, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल के केस में। यहाँ पे AIJ will be where Aij will be 0 when I is not equal to j, and if I is equal to j then कुछ भी हो सकता है, अदरवाइज जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। क्लियर? अगर तो सारे ही जीरो हो गए फिर तो वही जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगी अपनी, है ना। लेकिन अगर एक भी नॉन जीरो हो गया और बाकी डायगोनल पे, जैसे ये मान लो इसका एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया 1 0, ये 1 लिख दिया, क्लियर है, अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्लियर? यहाँ पे 0 लिख दिया, ये डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट हो सकती है। अगर यहाँ पे 0 लिख दिया तो दिस विल बी जीरो मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगर I इज इक्वल टू J है, मतलब A11 A22 A33 अप टू ANN, देन हमारा को एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है इन केस ऑफ डायगोनल, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आई लिख देते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स आई इस फॉर्म में, जहां पे एलिमेंट्स होंगे 1 जब आई अपना किसके इक्वल हो जाएगा, जे के बराबर। क्लियर? मतलब वो जो डायगोनल वाली थी ना मैट्रिक्स अपनी,
जब i इज इक्वल टू जे हो रहा था, हम कह रहे थे कुछ भी आ सकता है ना, नॉन जीरो भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, लेकिन आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, 1 आएगा व्हेन i इज इक्वल टू जे, and 0 when I is not equal to j. For example, I 3 cross 3 की अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो this will be 1 0 0 0 1 0 0 0 1 this. अगर आपको 4 cross 4 की बनानी है तो क्या होगा, सिर्फ A11 A22 A33 A44 पे 1, बाकी सब पे 0. क्लियर? नाउ कमिंग ऑन स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, ये एक कोई भी स्केयर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की ए आई जे इज इक्वल टू के व्हेन i इज इक्वल टू j एंड व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j देन दिस विल बी 0. जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो 1 चल रहा था ना, डायगोनल एंट्रीज. स्केलर मैट्रिक्स में क्या चलेगा, स्केलर कुछ भी, कोई भी स्केलर चल सकता है, के इस टाइप से, बाकी सारे एलिमेंट्स 0. like this. दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स. के कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है के. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ट्रायंगुलर में अपने पास दो टाइप के होंगे, एक तो अपर ट्रायंगुलर और एक होगी लोअर ट्रायंगुलर. अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, जैसे ये होगा ना A11 A12 A13, ये भी स्केलर, ये सारी स्केयर मैट्रिक्स पे ही बात हो रही है. ठीक है, अप टू A1n. तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये वाला, दिस कैन बी जीरो और नॉन जीरो, बट ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, ये वाला, ये हमेशा जीरो ही रहेगा. मतलब अगर मेरे पास ए कोई भी मैट्रिक्स है और जिसमें आई लेस देन जे है, तब तो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, मैं अदरवाइज लिख रही हूँ. अगर आई इज ग्रेटर देन जीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी 0. क्लियर? नीचे वाला जो ये ट्रायंगुलर बन रहा है, ये वाला नीचे वाला, दैट विल बी 0. ये जो ऊपर ट्रायंगुलर है दैट कैन बी 0 और नॉन जीरो. मतलब यहाँ पे जीरो वाली एंट्रीज भी हो सकती हैं, नॉन जीरो वाली एंट्रीज भी हो सकती हैं, वो हमें नहीं पता. लेकिन नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में 0 ही रहेंगी. ऐसे ही अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, उल्टा. कैसे, अगर i इज ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन j है, तो अदरवाइज कुछ भी हो सकता है. अगर i हमारा लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, i अगर लेस देन j है तो फिर क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पे देखो ना, 1 छोटा है ना 2 से, 1 छोटा है 3 से, लाइक दिस. यहाँ पे 2 छोटा है 3 से, या तो बराबर है. क्लियर? वही लिखा है मैंने जनरलाइजेशन करके. ठीक है, तो ये नोटेशन भी आ सकती है आपके पास, ऊपर वाली भी मैट्रिक्स फॉर्म में और नीचे वाली भी आ सकती है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. या फिर वो आपको सीधा दे सकता है कि कोई मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर है, वो ऐसे भी एग्जामिनर दे सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपको ये बना के भी दे सकता है कि इस फॉर्म में होगी. ठीक है, आई लेस देन जे, आई ग्रेटर देन जे, लाइक दिस. इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं. जैसे जैसे ये देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 0 लिख दिया. ठीक है, नाउ यू कैन सी ये कौन सी बनेगी, ऊपर वाला ट्रायंगल 0 है, मतलब जब i लेस देन j है तब वैल्यू 0 है. सो दिस विल बी लोअर ट्रायंगुलर, LTM, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? कर लिया नोट सबने? इसको थोड़ा सा हम इस फॉर्म में लिख देते हैं.
या फिर इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख रही हूँ भाई, ए एन क्रॉस एन इज इक्वल टू ए आई जे when I is less than equal to j, तो otherwise can be zero, can be non-zero elements. When I is greater than j, then zero. अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, n क्रॉस n otherwise when I is greater than j and equal to, and when I is less than j, then zero. चलो, तो ये तो थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात, ठीक है। पहली रो मैट्रिक्स, दूसरी कॉलम, क्लियर है। थर्ड इज रेक्टेंगुलर, फोर्थ स्क्वायर, देन नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की ही स्पेशल फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर में दो टाइप्स पढ़ी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अगर मैं डायगोनल की बात करूं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, अपर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर वाले एलिमेंट्स भी हमारे जीरो हैं और नीचे वाले एलिमेंट्स भी जीरो है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम 5 टाइप के इनके अलजेब्रिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, देन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे अब, ठीक है। थर्ड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फोर्थ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एंड देन वी विल डिस्कस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? तो सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की बात करूं, तो कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, अगर मैं बोलूं कि ए और बी ना इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ये m क्रॉस n ऑर्डर की है तो बी वाली भी m क्रॉस n ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी। क्लियर? सेकेंड मतलब 3 क्रॉस 2 की है तो बी भी 3 क्रॉस 2 की जाएगी। अगर वो 2, अगर ए का ऑर्डर आ गया 3 क्रॉस 2 और बी का आ गया 2 क्रॉस 3, देन वी कांट से कि दीज मैट्रिसेस आर इक्वल। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन इज दोनों के ऑर्डर्स हमारे सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ऐसे आ गया, मान लो ये हमारी ये A11, A12, A21, A22, और हम इसको बोल रहे हैं किसी बी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स विल बी सेम टू फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट विल सेम टू सेकेंड, फिर ये वाला A21 विल बी इक्वल टू B21 एंड A22 विल बी इक्वल टू B22। क्लियर है? कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो सेम लोकेशन पे है ना वो वाले बराबर होंगे। क्लियर? अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है चारों में से कि भाई वो इक्वल नहीं है, तो फिर हम मैट्रिक्स को भी बोलेंगे कि देन फिर मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं है। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखो, इसने बोला फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। क्लियर? तो हमें मैट्रिसेस दे रखी हैं ए और बी, और वो बोल रहे हैं कि एक्स और वाई बताओ कि ये दोनों इक्वल हो जाए। पहली चीज जो हमें चेक करनी थी वो क्या थी? ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का कि नहीं। मान लो ऑर्डर ही सेम नहीं हुआ, फिर आप एक्स इज इक्वल टू साइड वाली इक्वल करके कोई फायदा ही नहीं है ना। तो पहले पहला लेवल होना चाहिए ऑर्डर सेम है, ठीक है, दोनों का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब वो बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है भाई, क्या वैल्यूज है एक्स और वाई की, तो हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर लिखेंगे लाइक दिस। पहला एलिमेंट पहले के बराबर, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ से 2x माइनस एक्स, 3 माइनस 1 विल बी 2, देन x विल बी 2। अगर मैं बात करूं सेकेंड एलिमेंट की, तो दिस विल बी 3y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? सो यहां से हमारे पास क्या बनेगा अब, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देख रहे हो कि यहां से तो दो वैल्यूज आ गई y की, है ना। एक तो अपने पास ये इस फॉर्म में आएगा ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक तो आएगा 1, एक आएगा 2, राइट। अब दोनों में से कौन सी हम वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं? क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एक बार ये फोर्थ वाला एलिमेंट, क्योंकि ये 0 तो 0 के बराबर ही चल रहा है, फोर्थ वाला एलिमेंट भी कंपेयर करके देख लेते हैं, ये वाला।
-6. So this is 5 y square minus 5y plus 6 is equal to 0. So y minus 3, y minus 2 is equal to 0. And then we will get y is equal to 3 or 2. Now you can see दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है. यहाँ पे कह रहा है 1 और 2, इधर कह रहा है 3 और 2, तो दोनों के इंटरसेक्शन में y इज इक्वल टू 2 ही तो कॉमन आ रहा है. तो 2 एक ऐसा है जो इस वाली फर्स्ट वाले उसको भी सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को भी. क्लियर है. अगर आप 1 ले लोगे तो वो इस ऊपर वाली टर्म को तो कर देगा, इसको नहीं कर रहा है ना. लाइकवाइज अगर आप 3 ले लोगे तो ये नीचे वाली टर्म को तो कर देगा सेटिस्फाई, लेकिन ऊपर वाली को नहीं करेगा, तो फिर इक्वल कैसे होंगी. तो आपको ऐसा ही पॉइंट लेना पड़ेगा ना जो दोनों को सेटिस्फाई करे. ठीक है. सो x इज इक्वल टू 2 एंड y विल बी इक्वल टू 2. क्लियर टू एवरीवन. नोट कर लिया सबने. ठीक है जी. अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए भी ना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर मैं a प्लस बी ऐड कर रही हूं तो मतलब a i j भी m क्रॉस n प्लस बी आई जे भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगी. दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. ठीक है. बोथ मैट्रिसेस शुड बी कंपैटिबल. कंपैटिबल क्या बोलते हैं, कंपैटिबल का मतलब होता है कि ऑर्डर सेम है, आप उसको ऐड कर सकते हो. ठीक है. कंपैटिबल का ये मतलब होता है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे. क्लियर. अब देखो ऐड कैसे करेंगे. वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a11 will add to b11, likewise a12 will add to b12, a21 will add to b21 and a22 will add to b22. तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपने ऐड होंगे फिर से. ठीक है. कर लिया नोट. ये वाली चीजें मैं मान के चल रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी नोट कर रहे हो. ठीक है. अगर टाइम लग रहा है तो कोई नहीं, आप बता देना. नाउ कमिंग ऑन सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए भी both the matrices should be compatible. कंपैटिबल होनी चाहिए. अगर हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स m क्रॉस n की है तो दूसरी भी m क्रॉस n की होनी चाहिए. मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोथ शुड हैव सेम ऑर्डर. क्लियर. अब जैसे यहाँ पे भी वही कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ही सब्ट्रैक्ट होंगे. ऐसे ही a12 माइनस b12, a21 माइनस b21, a22 माइनस b22. दिस विल बी द a माइनस b मैट्रिक्स. क्लियर. नाउ कमिंग ऑन स्केलर मल्टीप्लीकेशन. स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अगर हम k टाइम्स ऑफ a लिख रहे हैं, k a इस टाइप से, तो मतलब जो सारे एलिमेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 दिस, ये सारे k से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है. जैसे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया. रेक्टेंगुलर ले रही हूँ मैं तो मैट्रिक्स. ठीक है. तो तब भी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. 2 4 6 8 10 12. So this is the scalar multiplication of the matrix. Now coming on question. हमें दे रखा है A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, हमें X मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है. मतलब 3A माइनस 2B प्लस 3 टाइम्स ऑफ X विल बी इक्वल टू 0. चलो जल्दी से ट्राई करो. टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन. ट्राई करो सब लोग. ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. इसमें देख लो एडिशन भी आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आ गया, सब्ट्रैक्शन भी आ गया, है ना. तीनों अलजेब्रा आ गए अपने. तो आप एक बार ट्राई करो सारे. चलो मैं इतना पानी पी लेती हूँ.
वो 4 कॉलम बस दे दी है नहीं थे। चलो कर लिया ट्राई। इसमें हमें क्या करना था, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स को, या फिर वह सीधा हम इसको ये भी लिख सकते हैं -3a+2b, राइट। सो दिस इज -3 5 -1 3 2 plus 2 times of b -4 3 1 and -2. Now this will become -15 plus 3, this is -9 -6 plus -8 6 2 and -4. Clear? So x will be equal to what, 1/3 times of इन दोनों का सम। ठीक है, जैसे -23, this is 9 -7 and this will be -10. So this will be the required answer for this particular question. Clear? Don't worry, जेई में इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, बट एक बार बताना था कि कैसे ऑपरेट करते हैं। नाउ कमिंग ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो यहाँ पे हमें दो चीज ध्यान रखनी है। पहली कि अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो b का ऑर्डर n क्रॉस p, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, अगर इसमें के प्रीफैक्टर बोले तो जो पहले वाला आ रहा है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ b। क्लियर? तभी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये कंपैटिबल होंगी मैट्रिसेस फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अल्टीमेट जो ए बी की डायमेंशन बन जाएगी दैट विल बी यहाँ से m क्रॉस p। क्लियर है? अगर ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है, बी अगर 3 क्रॉस 4 की है, क्लियर, तो आप ए बी कैसे बना पाओगे, ए बी मैट्रिक्स जो बनेगी दैट विल बी 2 क्रॉस 4 ऑर्डर की। क्लियर है? अगर मैं यही बोलूं कि आप बी ए बताना, बी ए मतलब उल्टा प्रोडक्ट करो, तो अब देखो इसका ऑर्डर दे रखा है हमें 3 क्रॉस 4, इसका दे रखा है 2 क्रॉस 3, तो क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो अब, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें तो 4 है प्री फैक्टर के और रोज इसकी 2 है, नहीं कर सकते ना, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि अगर आप ए बी निकाल पा रहे हो किसी दो मैट्रिक्स का ए बी प्रोडक्ट निकाल पा रहे हो तो आप बी ए भी निकाल पाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नाउ देखो, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप। इसकी ये फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, दिस इज 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4, फिर से वही देखो, अब इसमें नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, है ना, बराबर है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, लाइक दिस। क्लियर? सेम। अच्छा, पहले यहां से एक चीज तो क्लियर रखना कि जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 क्रॉस 4 की बनेगी अब, ठीक है, m इंटू पी। क्लियर? नाउ थोड़ा सा ब्रैकेट इसको साइड में लगाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो, दिस इज 2 क्रॉस 0 प्लस 3 क्रॉस 1 प्लस 4 क्रॉस 1। क्लियर? लाइकवाइज फॉर अदर, यहाँ पे मैं लिख दू 2 इंटू 1 2, फिर 3 -4, लास्ट टर्म दैट इज 4 प्लस 6 प्लस 12। क्लियर? अब हम नीचे वाली ये रो उठा रहे हैं और फिर से वही सेम स्टेप्स करेंगे, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू 0। लाइकवाइज यहाँ पे 1 इंटू 0 2 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, दिस इज द रूल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फिर 1 प्लस 2 माइनस 3 एंड दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 9। नाउ यू कैन जस्ट एड इट अप, दिस इज 2, यहाँ पे आएगा 6 2 और 6 8, लाइक दिस, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, नीचे वाला 1 प्लस 4 दैट इज 5, यहाँ पे 0 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 7, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1
यहाँ पे 22। लाइकवाइज इधर आएंगे तो यहाँ पे 2 + 3 दैट इज 5। इधर क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज -1 + 1 0, this is 15. This will be the required answer. Clear to everyone in the class? चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन सारे सोल्व करो। अब हमें सीधी सीधी मैट्रिसेस नहीं दे रखी, अब उसने क्या बोला है कि ए और बी हमारी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर की। क्लियर? और उसने बोला a + b इसके बराबर, a - b इसके बराबर, तो यू हैव टू फाइंड a का क्यूब। टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन एवरीवन। यस, क्या रिपीट करना है जी, कहां से बताओ? कुछ रिपीट करने का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, 13 7 28 13। अच्छा जी, यहाँ देखो सारे, अब हमें क्या दिया हुआ था, a + b और a - b, राइट? इसको इक्वेशन 1, इसको 2। अगर हम 1 + 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2a, क्योंकि b से b विल बी कैंसिल आउट, है ना? और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 0 is 2। Clear? 0 + 2 is 2. This is 8 and this is 2. Then a will be equal to 1 1 4 and 1. This will be the value of a matrix. Now we have to find a का क्यूब। तो हमने क्या करना है, अब 3 बार a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना? मतलब 1 1 4 1 1 1 4 1 and this is 1 1 4 1. This is a का क्यूब। सो फर्स्ट पहले इन दोनों को करते हैं, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, दिस इज 5, यहां से दिस इज 2, यहां से हमारे पास आएगा 8 एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। फिर से इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है हमने। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा 13, क्योंकि 5 + 8 दिस इज 7, this is हमारे पास आया 28 and here we will get this will be the required answer for a cube. Clear to everyone? चलो जी, अब हम चलते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप ए बी निकाल रहे हो और बी ए निकाल रहे हो, जरूरी नहीं है वो सेम आए, है ना? जैसे अभी अभी हमने जो लास्ट एग्जाम मैंने बताया था कि अगर ए मेरे पास 2 × 3 की मैट्रिक्स है, बी अगर हमारे पास लगा लो 2 × 4 की मैट्रिक्स है, 3 × 4 की मैट्रिक्स है, आप ए बी तो डिफाइन कर पा रहे हो, निकाल भी पा रहे हो, लेकिन बी ए नहीं निकाल पाओगे क्योंकि 4 is not equal to 2, राइट? क्लियर? तो जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए हमेशा सेम आए। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप पहले दो मैट्रिक्स इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो आपस में, फिर किसी सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन कर दिया और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर विल बी सेम। ठीक है, यू कैन डू दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग बट यू कांट डू मतलब रिवर्स, उल्टा नहीं कर सकते हो, तब सेम नहीं आएगा रिजल्ट। क्लियर? थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर आप B + C दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उसमें A मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर पहले आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया या और फिर इसके साथ, एंड दोनों को तब ऐड किया, आंसर तब सेम रहेगा। क्लियर है? फोर्थ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर आप आइडेंटिटी के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही रहेगा, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास। जैसे 1 0 0 1
इधर ले ली 1 2 3 4. नाउ यू कैन सी यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सेम मैट्रिक्स आ गई मल्टीप्लाई करने पे. क्लियर टू एवरीवन? दिस इज I into A is equal to A. तो ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज कर ली नोट सबने. इज इट नोटेड? ठीक. देखो अब ये 2025 में क्वेश्चन आया था. हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभी अप्रैल शिफ्ट में आया कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें और वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस i. ठीक है, n क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब ये बताना है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स a की पावर 50 के कितने होंगे. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ए मैट्रिक्स दे रखी है ना हमें 1 0 0 1 0 1 0 1 0. यू हैव टू फाइंड सबसे पहले ए का स्क्वायर. सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो. चलो सारे, ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालो. ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अब हमारे पास, दिस इज 1 0 0. या दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको, एक मिनट. यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है 1 0 0, दिस इज 1. यहां से हमारे पास आया 1, यहां से 0, देन थर्ड this is 1 0 and this is 1. This is the value of a square, right? Now coming on a की पावर 4, क्योंकि हमें 50 तक जाना है. क्लियर है? तो a की पावर 4 कितना होगा अब हमारे पास, जस्ट अ मिनट. देखो अगर आप अननेसेसरी शोर कोई भी करेगा तो आई विल रिमूव सीधा. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे फिर सब डिस्टर्ब होते हैं एंड आई डोंट वांट कि क्लास डिस्टर्ब हो. क्लियर है? तो अपना माइक बंद रखेंगे. अगर आपको कोई डाउट है आप चैट बॉक्स में लिख दो. ठीक है, a की पावर 4 निकालेंगे, देन द मैट्रिक्स विल बी, या आप इधर से भी देख सकते हो, ऊपर जो हमारे को कंडीशन दे रखी है a की पावर n इज इक्वल टू दिस, है ना. a क्यूब निकालो एक बार, दिस इज a की पावर 3 माइनस 2 प्लस a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, दिस इज a प्लस a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी. तो आप मल्टीप्लाई ना करके, आपको a मैट्रिक्स पता है, a स्क्वायर पता है, आइडेंटिटी पता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट, है ना. जैसे हमारे को ये पता है 1 0 0 1 0 1 0 1 0, फिर a स्क्वायर अभी अभी निकाली है हमने मैट्रिक्स, दैट इज दिस, और आइडेंटिटी तो हमें पता ही है 3 क्रॉस 3 की क्या होती है, 0 0 1. देन यू विल गेट a क्यूब. ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें a 50 तक जाना है, राइट. तो कैसे निकालेंगे, अब देखो इधर, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इनको सोल्व करके वी विल गेट 1 0 0. यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 2 0 1. यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 0 1 1 0. दिस इज a क्यूब. नाउ कमिंग ऑन, एक पैटर्न पता लग गया, फिर हम 50 तक चले जाएंगे. ठीक है, दिस इज 4 माइनस 2, यहां से a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, मतलब 2a स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी. क्लियर? a स्क्वायर क्या आई थी हमारे पास मैट्रिक्स, ये उसने कंडीशन हमारे को मल्टीप्लीकेशन से बचाने के लिए दे दी कि भाई मल्टीप्लाई ना करो बार बार. स्केलर वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लंबा पड़ जाता ना फिर उससे. दिस इज
तो हमारे पास A4 की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 100, दिस इज 2, यहाँ पे हमारे पास आया 10, फिर से 2, यहाँ से 0 एंड 1। नाउ यू कैन नोट कि जब हमारे पास ए स्क्वायर था तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था? 1 1, है ना। जब हमारे पास ए की पावर 4 आई तो यहाँ पे क्या आया? 2 2, बाकी सारी चीजें सेम। तो जब इवन मल्टीपल चल रहा है A50, मतलब 2 का हाफ यहाँ 1 1, क्लियर। ए स्क्वायर में ए की पावर 4 करी तो यहाँ 2 2 हाफ, तो A50 करेंगे तो क्या आएगा? 100, यहाँ पे 25 25, 1001, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सेम ही चल रही है, पैटर्न फॉलो करना ना हमें। तो ए की पावर 50 आ गई ये। अब उसने पूछा था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए की पावर 50, सो दैट विल बी इक्वल टू 25 दो बार है, 111 तीन बार है, सो दिस विल बी इक्वल टू 53। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, डी विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? अगर अपने पास कंडीशन नहीं होती तब तो हम सीधा मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें, है ना। लेकिन उसने कंडीशन क्या दी? आपका टाइम बचाने के लिए, ताकि आप टाइम बचा पाओ और पैटर्न फॉलो कर पाओ। क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? नोट कर लिया सबने? कर लेना भाई, अभी ये प्रीवियस ईयर अभी रिसेंट ही आया ये क्वेश्चन। ठीक है जी। नाउ कमिंग ऑन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये रेफर करता है सम ऑफ, कोई हैंड रेज कर रहा है, यस गलती से हुआ है या फिर अच्छा थम्स अप कर रहे थे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? ये बताता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3x3 की दे रखी है, इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A11 A22 A3, इनका जो सम होता है दैट इज द ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। क्लियर? कर लिया नोट? ठीक है जी। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो व्हाट विल बी द ट्रेस ऑफ ए? ट्रेस क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना है, प्रीवियस ईयर वाला, ये वाला। यस, उसका आंसर 15 होगा भाई। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में देखो ए मैट्रिक्स दे रखी थी और एक कंडीशन दी हुई थी कि ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n-2 प्लस ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी। क्लियर? और हमसे ये पूछा है कि ए की पावर 50 जो मैट्रिक्स बनेगी उसमें सारे एलिमेंट्स का सम क्या होगा। ठीक है, अब हम ए की पावर 50 तक तो मल्टीप्लाई करने नहीं बैठेंगे पेपर में, है ना, फिर तो 3 घंटे हो जाएंगे अपने। तो हमने क्या करना है? पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालना है। क्लियर? ए की पावर 4 हमने कैसे निकाली? इसी आइडेंटिटी का यूज करके। ए की पावर 4 क्या हो जाएगी? ए की पावर 4 माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी, यहाँ से ए की पावर 4 आ गई। हमने देखा जब ए स्क्वायर था तो ये जो पोजीशन थी A21 और A31, इनमें हाफ हाफ आ रहा था, है ना। 2 का हाफ क्या है? 1। ऐसे ही जब ए की पावर 4 आई तो उसमें मैट्रिक्स क्या बन रही है? वही फिर से वही A21 जो पोजीशन थी उसमें 4 का आधा दैट इज 2। लाइकवाइज A31 में भी यही 4 का हाफ इज 2, बाकी सारी मैट्रिक्स सेम। तो ए की पावर 50 में भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, इवन नंबर्स, राइट। तो ए की पावर 50 पे क्या हो जाएगा? फिर से वही 50 का हाफ A21 पोजीशन पे दैट इज 25 एंड A31 पोजीशन पे दैट इज 25। क्लियर? फिर तो सम किया सबका। क्लियर है सबको? चलो, हाँ जी, इसका ट्रेस क्या था हमारा? ट्रेस मतलब ये सारे एलिमेंट्स का सम, इन तीनों का, दैट इज 1 + 5 + 9, सो दिस विल बी इक्वल टू 15। 15 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो, तो ये है प्रॉपर्टीज
कि जब आप ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल रहे हो फिर उसमें प्लस ट्रेस ऑफ बी कर रहे हो, सो या फिर ये कर दो कि पहले मैट्रिक्स को ऐड कर दो फिर ट्रेस निकाल लो, आंसर हमारा सेम रहेगा। जैसे एक मैट्रिक्स लेके देखते हैं 1 2 3 4, बी ले ली यहां से 4 5 6 8, कुछ भी ले ली, क्लियर। अब यहाँ पे a प्लस बी निकालना, दिस इज 5, सिर्फ डायगोनल वाले एक बार निकाल रही हूँ क्योंकि अभी उन्हीं से ही काम है ना, यहाँ पे कुछ आएगा। ट्रेस ऑफ ए कितना है 5, ट्रेस ऑफ बी कितना है 12, क्लियर। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 17, और यहीं से ही अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस बी निकाले इस वाली मैट्रिक्स का, सो दिस विल बी 5 प्लस 12 दैट इज 17। तो यही तो कह रहा है वो कि आप ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी करो या फिर मैट्रिक्स को पहले ऐड करके फिर ट्रेस निकाल लो, क्लियर। अच्छा जी, ये ट्रांसपोज वाला अभी बताती हूँ, इस पे आओ। ट्रेस ऑफ के टाइम्स ऑफ ए, अगर आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो ट्रेस को, जैसे यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी में ही देखो, यहाँ लिख देते हैं, चलो 3 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स ले ली, यही सेम 3 6 9, यहाँ पे आया 12, तो ट्रेस ऑफ 3a क्या हो जाएगा 15, मतलब पहले कितना आ रहा था 5, तो ये 3 इंटू 5 ही तो हुआ है, यही लिखा है कि ट्रेस ऑफ k इंटू ए क्या हो जाएगा k टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ a, क्लियर। ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए दोनों का सेम रहता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें, अगर n क्रॉस n ऑर्डर किया तो डायगोनल पे 1 1 1 अप टू n टाइम्स जाएंगे और सबका सम करोगे तो n आएगा, क्लियर है। जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे तो सारे एलिमेंट्स जीरो है, डायगोनल को ऐड करोगे तब भी जीरो, क्लियर टू एवरीवन। ए ट्रांसपोज का भी बताती हूँ, है ना, दोनों का ट्रेस सेम ही रहेगा, वो अभी उसकी बात भी करेंगे। कर लिया नोट सबने ये 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। अब आपका जो काम रहेगा ना उसमें ये चीज चेक करना, यहाँ लिख देती हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको हटाते हैं। एक प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, ट्रेस ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी इनटू, आपको क्या करना है, टेक एग्जाम्पल एंड डिस्कार्ड, क्लियर, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेना, मल्टीप्लाई करना, ट्रेस निकाल के देखना पहले अलग अलग का और फिर मल्टीप्लीकेशन वाले मैट्रिक्स का, क्लियर है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, जेई मेंस 2024 में सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पूछ रखा है a की पावर 13, तो मतलब ट्रेस ऑफ a ही तो पूछा है ना उसने, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमारे को एक मैट्रिक्स दे रखी है a और उसने बोला कि a की पावर 13 निकालो और उसमें डायगोनल एलिमेंट्स का सम जो बन रहा है दैट इज 3 की पावर n टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। तो आप n की वैल्यू बता दो कितनी होगी, क्लियर। सो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या थी 2 -1 1 1, अगर आप a स्क्वायर निकालोगे तो दिस विल बी लाइक दिस, इनको सोल्व करके आपके पास क्या आएगा 4 - 1 दैट इज 3, यहां से हमारे पास क्या आया -2 -2 -1 -3, क्लियर। दिस इज 2 + 1 3 -1 1 0, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है a की पावर 4, a की पावर 4 करोगे तो a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आएगा 9 - 9 0, क्लियर। दिस इज -3 3 इंटू -3 दैट इज -9, यहां से 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, a की पावर 5, a की पावर, अब हम क्या कर सकते हैं इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे a की पावर 4 इंटू a की पावर 4 दैट इज दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा निकालो, चलो ट्राई इट।
जल्दी से इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ कि क्या आना चाहिए यहाँ पे हमारे पास। Just a minute. हाँ जी, जब a की पावर 8 निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज -81। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 81, फिर से यहाँ पे -81, दिस इज 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, a की पावर 13, a की पावर 8 पता है, a की पावर 4 पता है, इंटू a पता है। क्लियर है, इन तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। -81, 81, दिस a की पावर 8, a की पावर 4 और a भी पता है हमें, 2 - 1 1 1। नाउ यू विल गेट, यहां से हमारे पास, अब सिर्फ आप डायगोनल एंट्रीज पे फोकस करना, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज पे फोकस करना। यहां से a की पावर 13 करोगे तो आंसर आएगा -81 इंटू माइनस का 9 प्लस 81 इंटू 9, तीनों को मल्टीप्लाई करके बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा फिर से सेम ये वाला। तो नाउ सम ऑफ डायगोनल पूछा हुआ है, सम ऑफ डायगोनल that is trace of A13. So this will be equal to 3 times of, आप इन तीनों को ही तो ऐड करोगे like this. Clear? So this is 3 into 3 की पावर 4 into 3 का स्क्वायर. So you will get 3 की पावर 7. और हमें तो दे रखा था 3 की पावर n टाइप्स कुछ होगा, है ना, तो n will be equal to 7. तो 7 इसका आंसर आएगा। मैंने सारा ना मल्टीप्लाई करके सिर्फ इन तीनों में डायगोनल वाले ही एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो आप लोग ये ट्राई करना सब लोग। यस, n इज इक्वल टू 7, राइट आंसर। चलो, तो आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं। बस एक चीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रह गए हमारे, वो आप नोट कर लो। यस, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना। लास्ट स्टेप रिपीट कर दें, 1 मिनट करते हैं जी। ये वाला a की पावर 13 निकालनी थी ना हमें a की पावर 8 पता थी, ये 4 का स्क्वायर करने पे a की पावर 8 आई थी। क्लियर, a की पावर 8 इंटू a की पावर 4 इंटू a, 8 + 4 + 1 13। क्लियर, तो इन तीनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। a की पावर 8 की मैट्रिक्स, a की पावर 4 की मैट्रिक्स, a की पावर 1 की मैट्रिक्स। नाउ मैंने सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स लिखे हैं, मतलब जब आप इसको इससे एंड देन फिर जो आएगा उसको इससे थर्ड वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट डायगोनल पे दिस। ठीक है, तो अल्टीमेट यहाँ पे -81 -9 लिख लेना। क्लियर, जब आपको इन दोनों का सम करोगे तो एक बार ये है, एक बार ये है, एक बार फिर से ये, 3 बार हो गया ना, 3 टाइम्स ऑफ दिस 81 इंटू 9। तो 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर, तीनों इन सबको ऐड करेंगे ऊपर पे, सेम पावर्स ऐड, दैट इज 3 की पावर 7, 3 की पावर n, सो n विल बी इक्वल टू 7। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करना। क्लियर है सबको? चलो, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।